सारे जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण आपके अष्टम भाव पर गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक ये आपके अष्टम भाव पर उपस्थित रहेंगे। माना जाता है भगवान सूर्य जिस स्थान पर होते हैं वो स्थान सदैव प्रकाशमय होता है। सारे जगत को जो प्रकाशित करते हैं वही जब अष्टम भाव रुकावट बाधाओं के भाव पर आएंगे तो हमारे जीवन में प्रकाशमय की स्थिति कैसे नहीं बनेगी। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो अष्टम भाव ही वो स्थान है जो हमारे जीवन में परिवर्तन को हमें दिखाता है। अर्थात सूर्य जैसा जो इंपॉर्टेंट ग्रह हो गया, एक उत्पत्ति के जनक माने गए हैं, उत्पत्ति के कारक यदि किसी ग्रह को माना जाता है यही बनते हैं ये सूर्य भगवान। और यही जब अष्टम भाव पर आते हैं अर्थात हमारे जीवन में परिवर्तन एक प्रकार से होकर के ही रहेगा। यही वो गोचर हो सकता है जो जीवन को परिवर्तन करा जाए। अब कैसे और क्या, सभी बातों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं ये भगवान सूर्य किस स्थान के मालिक हैं भाई, क्योंकि जो जहां का मालिक होगा वहां का ही तो प्रतिफल देगा। तो ये है आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके प्रॉपर्टी, आपकी माता जी। इनके स्वामी यदि उठ करके अष्टम भाव पर आते हैं तो इस समय पर कोई बहुत जरूरी यदि ना हो तो आपसे निवेदन है कोई प्रॉपर्टी संबंधी एग्रीमेंट इत्यादि इस समय पर न करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। माता जी के स्वास्थ्य पर भी इस समय पर चिंता हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यदि आप एक रिसर्चर हैं, यदि आप किसी खोज के कार्य में प्रवृत्त हैं, ये गोचर आपके लिए बेहद वरदान साबित हो सकता है। अष्टम भाव हमारे रिसर्च का स्थान होता है, खोजना है हमें, हम जो कार्य करते हैं, कुछ भी हमारा कार्य हो सकता है, कुछ भी हमारा व्यापार हो सकता है, उस व्यापार से संबंधित यदि कोई कार्य है जो हमसे चूक रहा है या हम उस पर सफलता नहीं पा रहे हैं तो ये वो समय होगा जब आपको उसमें डूब करके उसमें एकदम रम जाना है। वो डीप वर्क आपको करने का समय है, ये समय जहां पर आपको कुछ उपलब्धियां निकाल दे। हो सकता है इस टाइम पर किसी के अन्य के द्वारा भी आपको सहायता प्राप्त हो जाए जो आपके खोज प्रवृत्ति के इस कार्य को पूरा करा जाए। सूर्य भगवान जब अष्टम पे रहेंगे तो बहुत लोग ये भी आप देखने को मिलेगा, वृषभ राशि के लोग ऐसे भी इस समय पर देखने को मिलेंगे जो अपने प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय पर खोज कर रहे हैं, चाहे बेचना हो या खरीदना हो, किसी ग्राहक का या फिर किसी विक्रेता का खोज कर रहे हैं जहां पर उन्हें अच्छी प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो जाए, चाहे वो भूमि हो, भवन हो, आपका या फिर वाहन से संबंधित कोई कार्य इस समय पर हो सकता है। अब जहां पर सूर्य भगवान स्थित है ये स्थान अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली उठा करके देखिए, 9 नंबर जहां पर है वो है धर्म त्रिकोण का भाव माना गया है, जिसके स्वामी बनते हैं स्वयं देव गुरु बृहस्पति। अब भाग्य के घर पर गए हैं सूर्य भगवान, आप ऐसा मानिए, तो भाग्य के भाव पर यदि सूर्य भगवान जाएंगे, कैसे भी यदि भाग्य में यदि हमारे कुछ रुकावट है, कोई विडंबना है, किसी कारण से हमारे भाग्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप ये मानिए ना भाई कि सूर्य भगवान परिवर्तन भाव पर है, उन सब कार्यों में परिवर्तन होगा। परिवर्तन की एक यदि सच्ची परिकाष्ठा यदि आपको देखना है तो ये ट्रांजिट आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको 100% ये जरूर लगेगा कि हाँ कुछ परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ है। कभी कभी हमारे कमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट भी करते हैं कि महाराज जी आपने ये बताया परंतु हमारे जीवन पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है या तो आपने अपने जीवन पर कोई सच्ची बातों को अपने जीवन के अंदर उतारा नहीं, या दूसरा ये हो सकता है कि अभी तक हमारे जो कार्मिक क्रिया हैं वो अभी तक पूर्णता की ओर अग्रसित नहीं हुए हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये हो सकता है कि आस्था में हमारी कमी होगी। मानते हैं कि जब जब हमारी आस्था प्रबल होती है, जब जब हमारा लक्ष्य प्रबल होता है, तब तब हमारे ऐसे कोई भी कार्य नहीं जो सफलता की ओर अग्रसित न हो। और शायद इसी सफलता को समझना ही हमारे अंदर एक कमी रह जाती है और इसी कारण से परिणाम हमारे कुछ समय के लिए दूर चले जाते हैं। लेकिन जब माना जाता है कि हमारे कर्म और हमारे भाग्य का जब समावेश मिल जाता है तब कोई भी कार्य हमारे जीवन पर ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमसे दूर चले जाए। तो यही आपको समझना है। धर्म त्रिकोण भाव पर गए हैं कालपुरुष की कुंडली के अनुसार पे, जो आपके अष्टम भाव पर है। इस समय पर अपनी आस्था को प्रबल कीजिए। इस समय पर यह जो समय है वो आपकी आस्था की प्रबलता का समय है। ये जो समय है अपने कार्मिक जो अकाउंट है उसमें क्या कमी है, क्या उसका सारा लेखा जोखा उस कार्य को करने का समय है। यकीन मानिए सूर्य भगवान जहां पर उपस्थित होते हैं उस भाव को वो प्रकाशित करते हैं। सदैव आपने देखा होगा एक अकेले भगवान सूर्य नारायण हैं, सारे जगत को वो प्रकाशित कर रहे हैं।
तो क्या ये हमारे अष्टम भाव पर आकर के प्रकाशित नहीं करेंगे? अष्टम भाव रुकावट का है, बुराई का है, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव, इन सब बातों का है हमारा अष्टम भाव। तो किसी प्रकार से यदि रुकावट है, तनाव है, उसको ये प्रकाशित करेंगे, अर्थात वहां पर तिमिर अंधकार नहीं रह पाएगा, वहां पर उजाले की स्थिति को यही भगवान सूर्य आपके जीवन पर लक्षित करा पाएंगे। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब कैसे इन भगवान सूर्य की कृपा हम ले सकते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, भगवान सूर्य पिता के कारक होते हैं, और यही भगवान सूर्य हमारे जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा के भी कारक होते हैं। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को सूर्य का साथ मिल जाता है, उसके जीवन में आप देखेंगे बहुत उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, उनको एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुई। जिनके पत्रिका में भी सूर्य की स्थिति अच्छी होती है, भले वो कोई बहुत बड़े करोड़पति अरबपति नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके जीवन पे आप क्या देखेंगे, एक यदि कोई एक सामान्य व्यक्ति भी है उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यही है भगवान सूर्य, और यही भगवान सूर्य हमें गवर्नमेंट में या फिर शासन से जुड़ा हुआ हमें जॉब भी दिलाते हैं, हमें नौकरी के दृष्टिकोण से भी ये सूर्य के ट्रांजिट को हमेशा अच्छा मानिएगा, एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है। इसलिए भगवान सूर्य चूंकि स्वयं धन संपत्ति के कारक भी माने गए हैं, जो सारे जगत को प्रकाश करे। अब उनके पास अपना संपत्ति ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और भाई बैठे कहाँ हैं? बैठे ही अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव क्या माना गया है? अष्टम भाव को माना जाता है पाताल लोक, अर्थात पाताल लोक से भी यदि कोई हमारी परेशानी रुकी हुई है या कोई चिंताएं बनी हुई हैं, उसे भी निकाल करके ये हमारे जीवन पर एक उजाले की स्थिति को कायम करते। ये है हमारे सूर्य भगवान की का जो प्रथम प्रयास है। आपके अपने राशि के अनुसार इस बात को कभी मत भूलिएगा। इस समय पर अपने पिता का सम्मान जरूर कीजिएगा। साक्षात भगवान सूर्य देवता आपके घर में बैठे हैं, आपके पिताजी। एक तरफ आप निकल करके भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपके घर में आपके पिताजी यदि तकलीफ में हैं, कभी वो भगवान सूर्य आपको सदैव अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने घर के पिता का सम्मान करते हुए उस पिता का हम आशीर्वाद अपने आप पा सकते हैं, अपने आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होगा भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है। इसलिए भगवान सूर्य को प्रातःकाल वंदन करना, उनका अभिनंदन करना, उनका प्रणाम करना कभी मत भूलिए। ये एक हमारी जागृति है, और प्रातःकाल जब भगवान सूर्य से हम जुड़ जाते हैं तो वो समय होता है एक हमारे अंदर ऊर्जा की प्राप्ति, और यही ऊर्जा के कारक ही भगवान सूर्य माने जाते हैं। आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, वहाँ पर भी सूर्य की किरणों के द्वारा ही एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है। कारण क्या है? उनके अंदर वो ऊर्जा है, जब हमारे घर आसपास बड़े से बड़े फैक्ट्री में भी वो बिजली उत्पन्न कर देते हैं, तो हमारे जीवन में कितनी ही बाधा हो, कितनी भी यदि कलंक की स्थिति हो, कोई तिमिर अंधकार हो, उसे भी ये उजाला की स्थिति पे कैसे कायम नहीं रखेंगे, इस बात को समझिएगा। इसलिए भगवान सूर्य की आराधना करना, अपने पिता को सम्मान करना, और साथ ही साथ यदि बन जाए तो माना गया है लाल फूल, रविवार के दिन लाल फूल लेकर के भगवान सूर्य की तरफ अर्पण कर दीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान सूर्य, हमारे जीवन में जो भी मेरे कष्ट हैं प्रभु, उन सब कष्टों को आप निवृत्त कीजिए। यकीन मानिए भगवान सूर्य इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है, और कलयुग क्या भाई, सातों युग, चारों युगों में भगवान सूर्य ही एक आदि अनादि देवता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें और आपको सदैव दृष्टि दे रहे हैं। इन देवता की शरण पर चलना है, और यहीं से हमारा कार्य बहुत कुछ निकल करके सामने आना है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि आपने हमें लाइक किया है, हमें सराहा है। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।